गुरु कलगीधर पातशाह जी ने जफरनामा एक चिट्ठी लिखी है दीने कांगड़ तो। जिस चिट्ठी नूं पढ़ के औरंगजेब की मौत हो जाती है, उन्होंने अपने कीते पछतावे याद आउंदे ने कि मैं इन्ना जुल्म किया, मेरे वर्गा होर पापी कौन है, मैनू ते नरकां विच भी जगह नहीं मिलेगी। ये फतेह की चिट्ठी लिखी है जफरनामा। 111 पौड़ियां की पहली रचना है। इसके बाद 11 हकैतां प्रमाण दे दे के उन्होंने समझाया है कि तेरे नालों तो वो स्त्री चंगी सी जिहड़ी पति की आग्या विच चली। सो ये 12 हकैतां विच इसकी समाप्ति हो जाती है। कुछ हथ लिखत स्वरूपां विच होर भी स्फोकट बाणियां हन, जिवें श्री पटना साहिब तख्त साहिब दे उत्ते जो प्रार्थन दसम दरबार है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਰਦੰਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਜੋ 22 ਛੰਦਾਂ ਦੇ 6 ਛੰਦ ਹਨ, 22 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਮੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗਾਜੈ, जगे धर्म हिंदक दुष्ट दुंद पाजे। ये हिंदू जागृति विच आउण। इन्हां हिंदुआं ने जदों शस्त्र रख दिते ते गुलाम हो गए। इन्हां दे हथ विच फिर श्री साहब पकड़ाई दसम पातशाह जी ने, अते वो हिंदू अमृत छक के खालसे सज गए, अपनी रक्षा आप कीती। एक बाणी का नाम भगौती स्तोत्र है जो बाबा दीप सिंह जी पढ़िया करते सन। बाबा दीप सिंह जी दे विच इन्नी दसम दरबार की शक्ति है कि सिर तो बिना जिन्हां दा कुबंध धड़ लड़दा है। अजकल दे मनमुख ज्ञानी चुंझ ज्ञानी जेड़े ये कहंदे महाराज नूं फट लगा बाबा दीप सिंह नूं, सिर धड़ नालों वखरा नहीं होया। ऐसे मनमुखां दी कथा ते साखियां पढ़ के असीं की प्राप्त कर सकते हैं। सिर धड़ नालों वखरा हो गया ते तली ते रख के बाबा जी लड़दे रहे। उन्हां विच बाणी दी सत्या सी, जिन्हां ने गुरु महाराज जी दे स्वरूप दे 5 उतारे कीते। रहो विचार भगवती स्तोत्र नाम दी बाणी है, ब्रह्म कवच है, नाम शस्त्र माला मूल मंत्र है, श्री काल लखी जंगल दा हाल, लखी जंगल खालसा आए दितार की। इसे तरह एक बाणी है संत काज, राजपूत घोड़े, माल कौसती वार, भगत भगवती तिसे की जोरण धीर धरे, अते अस्फोकट कवितां दी रचना है। अते संसाहर सुखमना नाम दी बहुत सुंदर बाणी है। होर भी अनेकां दसम दरबारां विच असीं उस नूं देखिया है। ये सारियां बाणियां भी जफरनामे दे बाद रिकॉर्ड कर दित्तियां गईयां हन। दसम पातशाह जी दी एक होर लंबी रचना है गोबिंद गीता, इसनों भगवंत गीता भी कहा गया है, जो पटना साहिब जी दे पुरातन स्वरूप विच है। उसकी रिकॉर्डिंग इस विच नहीं, उसकी वखरी रिकॉर्डिंग ते वखरी पोथी छापी जाएगी। सो गोबिंद गीता इस प्रकार दे नाल ये 5 कैसटां विच भाई दलजीत सिंह जी यूके वालियां दे उद्यम नाल तीसरी कंपनी ने रिकॉर्डिंग की है। इसकी महिमा तो होर भी बहुत महान है, जिन्ना चिर मर्जी कही जाइए, पर टूक मात्र दे नाल मैं ये सारी बयान की है। भाई देसा सिंह जी अपने रहतनामे विच लिखते हैं, सुनो सिंह एक बचन हमारा, ऐ सिखा साडा ध्यान नाल बचन सुन, प्रथमे हमने जाप उचारा। पहला असीं जाप साहब की रचना की, पुनः अकाल उस्तत जे कही, फिर अकाल उस्तत नाम दी बाणी विच अकाल पुरख दे नामां दा वर्णन, वेद समान पाठ जे अही, जिन्हां दा महात्म वेदां दे पाठ नालों भी उत्तम है। पुन बचित्र नाटक बनवायो, सोढ़ वंश जे कथा सुहायो। फिर बचित्र नाटक दी रचना की, सोढ़ वंश दा वर्णन। पुन 2 चंडी चरित्र बनाए, अंतर के सब कब मन पाए। फिर चंडी चरित्र दी रचना, चंडी दी वार दी रचना, ज्ञान प्रबोध बोध हम कहा। ज्ञान प्रबोध नाम दी बाणी आखी है, इथों तक 10 ग्रंथी। जस पाठ कर हर पद लहा, जेड़ा 10 ग्रंथी दा ही पाठ वार वार करदा है, हरि विच उपेद हो जाता है। पुन 24 अवतार कहानी, वर्णन करा समझी हम ज्ञानी।
ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। दत्तात्रेय के गुरु सुनाए पुन बचित्र बखियान बनाए। फिर दत्तात्रेय दे गुरुआं दा वर्णन, तिनको भी एक ग्रंथ बखाना, पढ़े मूर जो होए सियाणा। ये मूर्ख भी पढ़ेगा तो सियाणा हो जाएगा। शब्द हजारे के सुखदाई, सवे नृपन की कथा सुनाई। शब्द हजारे जिन्हां दा मैं विस्तार कर चुका हाँ। ते फिर राजियां दी कथा, चरित्रां दी कथा, सो मैं हितकर बरन सवारी, उनके रहत न कहूं उचारी। 404 से चरित्र बनाए। 405 दी गिनती आउंदी, कुछ ग्रंथां विच 404 एक चरित्र गुप्त है, 325वां उस दी जगह खाली छड्डी हुई है। रहो विचार, छंद प्रबंध कहे हम जेते, ग्रंथ माहे बरने हम तेते। फिर इहदे विच अनेक प्रकार दे छंदां दी रचना है। किन्ने छंद ने? ये तो एक छंद शास्त्री ही है, बहुत लंबे चौड़े विस्तार हैं। जिवें सर्वलोक ग्रंथ दे विच कलगीधर दे बेअंत छंदां दी रचना, इसे तरह दसम दरबार विच फुन खालसे की रहत बखानी, रहत बिना होए है अज्ञानी। सब तो उच्ची ते सुची रहत दसी है खालसे दी, क्योंकि रहत तो बिना ता खालसा अधूरा है। रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। सो सदगुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश हुई है। इन्ने विचार करदियां पहले जथेदार सिंह साहब बाबा कुलवंत सिंह जी दे बचन रिकॉर्ड होए हन। बाद विच दास ज्ञानी हरदीप सिंह जी हजूरी टकसाल तख्त सचखंड श्री हजूर साहब जी तो बोल रहा है। ये सारी रिकॉर्डिंग की है। सो आप सारे बाणी सुन के लाहे प्राप्त करो। जे होर किसी नूं शंका होवे ते टेलीफोन करके पुछ सकता है। होइयां भुल्लां गलतियां दी खिमा। सारे गुरु की फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग गुरु प्यारे, गुरु सवारे खालसा जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का साजिया खालसा पंथ संसार विच न्यारा पंथ है। ये पंथ बाणी बाणा बीर असी जाहो जलाल वाला पंथ है। खालसा पंथ विच बीर असी जज्बा कायम रखण लई श्री गुरु कलगीधर पातशाह जी ने श्री दसम ग्रंथ साहिब जी की रचना की है, ताकि खालसा सदीवी काल वास्ते इस बाणी के पाठ अभ्यास नाल अकाल पुरख की भगती ਅਤੇ ਵੀਰ ਰਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। संत सिपाही का सिद्धांत इसे ही बाणी दे बीरसी प्रभाव ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ संपूर्ण ਹੁੰਦਾ है। इसे बाणी का प्रचार पुराने ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ही विद्वान ਗਿਆਨੀ गुणी जन ਅਤੇ महापुरुष करते आ रहे ਹਨ ਅਤੇ कर रहे ਹਨ। इसे ही संबंध ਵਿੱਚ गुरमुख प्यारे गुरु के सवारे काबल सिंह ਵੱਲੋਂ श्री दसम ग्रंथ साहिब जी की संपूर्ण पाठ ਦੇ रिकॉर्ड कराउण ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है, जो बहुत ही प्रशंसायोग उद्यम है। दास जी कलगीधर पातशाह के चरणों में दोवें हथ जोड़ के अरदास बेनती है कि भाई साहब के सिर ते मेरा भरिया हथ रख के होर भी पंथ दियां चढ़दियां कलां विच सेवा करन दा बल बख्शण। ते संगतां दे चरणों में दोवें हथ जोड़ के बेनती है कि संगतां ये दसम ग्रंथ साहिब जी के पाठ दियां सीढ़ियां सुन के लाभ उठाउण ते अपना जन्म सफला करके कलगीधर पातशाह जी के खुशियां के पात्र बन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।